बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ वाइट मटन पुलाव की इंतहाई शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से वाइट मटन पुलाव इतना मज़ेदार बनता है कि घर के तमाम अफराद, बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आता है। तो वाइट मटन पुलाव को खुशबूदार और जायके से भरपूर कैसे बनाना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम मटन को बॉईल करेंगे और साथ में मटन की यखनी भी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर मैंने 1 किलो मटन का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। तो इसके अंदर मैंने चर्बी की भी बोटियाँ ली हैं, इससे जो मटन पुलाव है वो बहुत ही शानदार तैयार होगा। तो मटन डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूँगा 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज, जिसको मैंने थोड़ा सा मोटा कट कर लिया है। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 8 से 10 जवे देसी लहसुन के हैं और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा खुश्क धनिया साबुत, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 अदद तेज़पात, 1 से 2 फूल बादियान खताई के थे जिनको मैंने तोड़ लिया है, 4 अदद छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग हैं, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, ये डालेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा नमक। आज की रेसिपी के अंदर 1 किलो मैं सुपर बासमती के चावल इस्तेमाल कर रहा हूं और 1 किलो ही मैंने मटन लिया है। उसी हिसाब से ही जितने स्पाइसेस हैं वो मैंने डाल दिए हैं। तो पानी भी चावलों के हिसाब से हम इसके अंदर डाल देंगे, तकरीबन 1.5 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हम पानी डाल देंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे और ऊपर वेट भी रख देंगे। फ्लेम पहले हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकाने के बाद जैसे ही प्रेशर कुकर की जो विसल है, जो सीटी है, वो बजना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद मैं इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से बॉयल कर लूँगा। माशाल्लाह से मटन को मैंने प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ही अच्छे से उबाल लिया है और इसकी यखनी भी तैयार हो चुकी है। तो अभी मैं मटन को अलहदा कर लूँगा और जो बाकी यखनी बच जाएगी तो उसको मैं अच्छे से छान कर तो साइड पे रख लूँगा। मटन को अलहदा कर लिया है और यखनी को मैंने अच्छे से छान कर साइड पे रख लिया है। तो अभी मैं एक प्यारी सी पतीली के अंदर डालूँगा 1 कप भर के घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी के अंदर जो पुलाव है वो ज़्यादा मज़ेदार तैयार होता है। घी डालेंगे इसके अंदर। घी डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालूंगा। 1 अदद तेज़पात है, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 4 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची और 4 से 5 अदद छोटी वाली साबुत जो हैं वो लाल मिर्चें हैं खुश्क, 1 अदद बादियान खताई का फूल जिसको मैंने तोड़ लिया है, 5 से 6 लौंग, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और साथ ही मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाल दूंगा साबुत काली मिर्चें। तो इन खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इनकी जो खुशबू है वो घी के अंदर आ जाए। तो फिर मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगा। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा हमने रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगा। 2 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए थे जिनको बारीक कट कर लिया है। तो प्याज को हम सौटे करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। आज की रेसिपी के अंदर हमने प्याज का कलर नहीं निकालना, जस्ट हमने प्याज को नरम करना है। जैसे ही प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डाल देंगे। प्याज को 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा मटन बॉईल किया हुआ। और मटन डालने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ। मटन को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा नमक। हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे क्योंकि पहले भी मैंने 1 टीस्पून जब यखनी तैयार करने के लिए मटन को प्रेशर कुकर के अंदर उबालने के लिए रखा था तो मैंने उसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल दिया था। 6 से 7 दाने खुश्क आलू बुखारे के डालेंगे। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर डालेंगे।
तो ब्लैक पेपर को मैंने थोड़ा सा मोटा क्रश किया है। 3 से 4 खाने के चम्मच दही के डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगा। मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर मटन की जो यखनी हमने तैयार की थी वो डाल दूँगा। यखनी के साथ ही मैं इसके अंदर एक अदद टमाटर डाल दूँगा, जिसको मैंने इस तरीके से गोल काट कर लिया है। 4 से 5 अदद साबुत सब्ज़ मिर्च डालेंगे। अभी मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा ताकि यखनी को उबाल आ जाए, तो फिर हम इसके अंदर चावल डाल दें। पानी को उबाल आने के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे और साथ ही मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगा। हल्के हाथों से चावलों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चावलों का पानी अच्छे से हो जाए खुश्क। माशाल्लाह से चावलों का पानी बहुत ही अच्छे से हो चुका है ड्राई, तो हल्के हाथों से एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। तो भी हम लगाएंगे चावलों को दम। चावलों को दम लगाने से पहले इसके ऊपर कपड़ा डालकर इसको ऊपर से कपड़े से कवर करेंगे। फ्लेम हम इसके नीचे कर देंगे फुल लो दम वाली। और कपड़े को इस तरीके से चारों साइडों से फोल्ड कर देंगे। फ्लेम मैंने इसके नीचे फुल लो दम वाली कर दी है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। माशाल्लाह से वाइट मटन पुलाव को दम लगाए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसको चेक करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही प्यारा कलर और चावल बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह, फुल खिले खिले चावल। बहुत ही शानदार सी हमारी वाइट मटर पुलाव की आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी मैं इसको डिश आउट करता हूँ, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म वाइट मटर पुलाव की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म सा वाइट मटर पुलाव तैयार करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।